नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जनजीवन बेहाल। चूरू में पारा 50 डिग्री से ऊपर तो गंगानगर, पिलानी और फलौदी में 49 डिग्री पार हुआ। प्रदेश में चिकित्सा विभाग ने हीट वेव से बचाव और उपचार के उच्च स्तरीय प्रबंध किए। सभी अस्पतालों में नोडल अधिकारी नियुक्त। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, 17वीं लोकसभा महिला आरक्षण विधेयक समेत कई अन्य ऐतिहासिक कानूनों के लिए जानी जाएगी। और राज्य सरकार ने प्रदेश के पूर्ण बजट को लेकर जनता से सुझाव मांगे। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन बेहाल है। इस बार की गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज चूरू में अधिकतम तापमान 50 डिग्री को पार कर गया, जो अब तक का सर्वाधिक है। आज चूरू में गर्मी ने अपना पूरा रौद्र रूप दिखाया और वहां पारा 50.5 डिग्री दर्ज हुआ है। कमोबेश ऐसे ही हालात श्रीगंगानगर, पिलानी और फलौदी में रहे, जहां पारा 49 डिग्री को पार कर गया। कोटा, बीकानेर और जैसलमेर में भी तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। पिलानी में अब तक का सर्वाधिक तापमान आज दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले दिनों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है और अधिकतम तापमान के हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। पूरे प्रदेश में गर्मी से जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। सुबह 9-10 बजे के बाद से ही पारे में तेजी के कारण घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। लू के थपेड़ों से झुलसन महसूस होती है। अलवर में वाहन चालकों को धूप और लू से बचाने के लिए दोपहर में ट्रैफिक लाइट्स को 3 घंटे बंद रखने का फैसला किया गया है। पाली में आज तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंचते ही सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया। कोटा में विभिन्न वर्गों को गर्मी से राहत देने के लिए प्रशासन ने कई अहम फैसले लिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जिले भर में चल रही हीट वेव के चलते प्रशासन ने पुख्ता तैयारियां शुरू की हैं। संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया और जिला कलेक्टर डॉक्टर रविन्द्र गोस्वामी ने स्वयंसेवी संगठनों से आमजन की मदद के लिए आगे आने का आह्वान किया है, जिसका असर भी देखा जा रहा है। प्रशासन ने भी खुले में काम करने वालों को ORS का वितरण शुरू करा दिया है। दूसरी ओर जिला कलेक्टर ने दोपहर 12 से 3 बजे तक सभी कोचिंग संस्थानों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। शहर की अभिभाषक परिषद ने आगामी दिनों के लिए न्यायिक कार्य स्थगित कर दिया है। वहीं भामाशाह मंडी में आज से आगामी सूचना तक दोपहर 12 से 3:30 बजे तक नीलामी, तुलाई, सिलाई, लोडिंग आदि समस्त कार्य बंद रखने का निर्णय किया गया है। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि पूर्वी राजस्थान में 30 मई से जबकि पश्चिमी इलाकों में 31 मई से भीषण लू से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। वहीं झुंझुनू जिले में कल के लिए भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह राजधानी जयपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, कोटा के लिए भीषण लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई को राज्य के उत्तरी हिस्सों में कहीं कहीं मेघ गर्जन, आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है। राज्य के पश्चिम और उत्तरी हिस्सों में कहीं कहीं 1 और 2 जून को भी आंधी बारिश का मौसम रहने के आसार हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने हीट वेव से बचाव और उपचार के लिए उच्च स्तरीय प्रबंधन किया है। हीट वेव प्रबंधन की मॉनिटरिंग के लिए हर अस्पताल में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्री खींवसर आज लगातार दूसरे दिन जयपुर में विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने
कहा कि प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में पूरा चिकित्सा तंत्र अलर्ट मोड और प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ काम कर आमजन को राहत दे रहा है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर कोई भी लापरवाही या कमी सामने आती है तो संबंधित अस्पताल अधीक्षक की जिम्मेदारी तय की जाएगी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री खींवसर ने कहा कि हीट वेव के इस समय में आमजन को राहत देने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। कंट्रोल रूम्स हमने स्थापित कर दिए 24/7 और चाहे सीएचसी लेवल है आपका, ये आपके कॉल सेंटर्स हैं, आपकी एम्बुलेंस 104, 108 इनमें लगातार कॉल्स आ रहे हैं। और इसके अलावा भी आपके रैपिड रिस्पांस सेंटर्स जो हैं, आपके 2-2 लोग पीएचसी में, 3-3 लोग सीएचसी में, ऐसे हमने स्पेशलाइज्ड वे से इनको लगा दिया है खाली इस आपदा को डील करने के लिए। इसके अलावा जो हमारा जो रिपोर्टिंग सिस्टम भी है वो बहुत स्ट्रांग है। हमारे अधिकारी लोग, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स लगातार डेली बात कर रहे हैं और इनको जो फीडबैक जो ग्राउंड से है वो इनको टाइम टू टाइम सही मिल रहा है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि 28 मई तक हीट स्ट्रोक से 5 संदिग्ध मौत के मामले सामने आए हैं। इनमें से 1 मौत की पुष्टि हीट स्ट्रोक से पूर्व में की जा चुकी है, जबकि जयपुर, जोधपुर, नागौर और उदयपुर में 1-1 मौत की अभी ऑडिट की जा रही है। इस बीच जलदाय मंत्री कन्हैयालाल ने आज जयपुर में विभाग के विभिन्न कार्यालयों का दौरा कर पेयजल आपूर्ति के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से शिष्टाचार भेंट की। राजभवन के बाहर मीडिया से बातचीत में श्री डोटासरा ने कहा कि सरकार चुनावों में व्यस्त है, ऐसे में उन्होंने राज्यपाल से बिजली और पानी उपलब्ध कराने और जनता को राहत दिलाने का आग्रह किया है। श्री डोटासरा ने कहा कि उन्होंने फर्जी डिग्री से नौकरियों में आने वाले व्यक्तियों के मामले की जांच करवाने का भी राज्यपाल से निवेदन किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को नौकरियों से निकाला जाना चाहिए। प्रदेश में जिलों के प्रभारी सचिव आज से अपने अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान पानी और बिजली की उपलब्धता और लू तापघात तथा मौसमी बीमारियों के इलाज के लिए अस्पतालों में किए गए इंतजामों की समीक्षा की जा रही है। प्रभारी सचिव जिलों में रात में चौपाल लगाएंगे और वहीं ठहरेंगे। बूंदी के प्रभारी सचिव कुंजीलाल मीणा ने जिला कलेक्ट्रेट की विभिन्न शाखाओं का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके निपटारे के निर्देश दिए। जयपुर जिले के प्रभारी और ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता ने बस्सी के उप जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने हीट वेव के चलते अतिरिक्त बेड रिजर्व रखने के आदेश दिए। एक छोटी सी समस्या बताई गई थी कि हॉस्पिटल में बिजली सप्लाई में ट्रिपिंग होती है। उसके लिए हमने यहाँ के बिजली के अधिकारी थे उनको निर्देश दिया है कि वो ट्रिपिंग नहीं आनी चाहिए और उसके लिए जो भी तकनीकी सुधार की आवश्यकता है वो तत्काल कर दें। दवाइयों की मैंने देखी दवाई की उपलब्धता है, अगर कोई कमी होगी तो उसकी पूर्ति की जाएगी। बिना काम के लोगों को धूप में इधर उधर निकलने न दिया जाए। बच्चों की स्कूल की छुट्टी है, उन्हें भी संभाल के रखा जाए। इसमें देखो, इसमें लेकिन सरकार की संवेदनशीलता है कि उच्च अधिकारी हैं वो जाके लोगों से बात भी कर रहे हैं और व्यवस्था का जायजा भी ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने इस चीज पे ध्यान दिया है कि जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए हम जनता जाएं और सैंपल रूप से देखने विषय हमें बात समझ में आती है। भीलवाड़ा जिले के प्रभारी सचिव नवीन महाजन ने हुरडा पंचायत समिति क्षेत्र में मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने गुलाबपुरा कस्बे के पास स्थित विजय गौशाला का भी निरीक्षण किया। भरतपुर की जिला प्रभारी सचिव शुचि त्यागी ने अधिकारियों की बैठक लेकर बिजली पानी की व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि निवर्तमान 17वीं लोकसभा महिला आरक्षण विधेयक
3 तलाक उन्मूलन और भारतीय न्याय संहिता जैसे विधेयकों को पारित करने के साथ साथ अपने ऐतिहासिक कानूनों के लिए जानी जाएगी। नई दिल्ली में आज आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री बिरला ने अपने 5 साल के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि ये कानून देश को आगे ले जाएंगे और सकारात्मक बदलाव लाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 17वीं लोकसभा के दौरान हुई चर्चा और बहस वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए एक रोड मैप के रूप में काम करेगी। 5 साल का कार्यकाल मेरे लिए अविस्मरणीय है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विधेयक पारित हुए। चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत और महत्वपूर्ण विधेयकों के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ चर्चा करने के साथ सरकार की नीतियों को, सरकार को मार्गदर्शन करने का काम ये लोकतंत्र के मंदिर करते हैं। इसलिए संसद भवन के माध्यम से, चाहे संविधान पुराना संसद भवन जो हमारा संविधान सदन है, नया संसद भवन, उसमें जितने भी विधेयक पारित हुए अपने आप में ऐतिहासिक है। राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष के पूर्ण बजट को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार ने जुलाई में संभावित पूर्ण बजट के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य के नागरिक वित्त विभाग की वेबसाइट पर जाकर बजट को लेकर अपने सुझाव 15 जून तक दे सकते हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 8 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था। अब 31 जुलाई से पहले विधानसभा में पूर्ण बजट पेश किया जाना है। झुंझुनू के निजी अस्पताल में एक रोगी की किडनी का गलत ऑपरेशन करने के मामले में राज्य सरकार ने अस्पताल का क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। साथ ही विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं में अस्पताल का एम्पैनलमेंट निरस्त करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि झुंझुनू के निजी अस्पताल में एक महिला रोगी की दाईं किडनी के स्थान पर बाईं किडनी निकाल देने का गंभीर मामला सामने आया था। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है। श्रीमती सिंह ने बताया कि अस्पताल को सीज करने की कार्रवाई भी प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के अनुसार पूरे प्रकरण में 5 सदस्यीय जांच दल गठित कर जांच करवाई जा रही है। जांच के बाद पुलिस अधीक्षक झुंझुनू द्वारा प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जनजीवन बेहाल हो रहा है। चूरू में पारा 50 डिग्री से ऊपर और गंगानगर, पिलानी तथा फलौदी में 49 डिग्री के पार दर्ज हुआ है। प्रदेश में चिकित्सा विभाग ने हीट वेव से बचाव और उपचार के उच्च स्तरीय प्रबंध किए हैं। सभी अस्पतालों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि 17वीं लोकसभा महिला आरक्षण विधेयक समेत कई अन्य ऐतिहासिक कानूनों के लिए जानी जाएगी। और राज्य सरकार ने पूर्ण बजट को लेकर जनता से सुझाव मांगे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।